मित्रों नमस्कार। मैं उमेश द्विवेदी, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय युवा विज्ञान सभा भारत। मित्रों, आज हम आप सबसे चर्चा करेंगे युवाओं के लिए आज की वर्तमान स्थिति में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं। पेपर लीक जैसी समस्याएं तो आती ही रहती हैं, लगातार आ रही हैं, लेकिन उससे भी बड़ी सबसे बड़ी समस्याएं कहाँ से शुरू होती हैं। सबसे पहली समस्या है शिक्षा। युवाओं के लिए जो सबसे पहली समस्या आ जा रही है वो शिक्षा है। शिक्षा के क्षेत्र में अनगिनत असमानताएं हैं। शिक्षा गरीब के लिए अलग है, अमीर के लिए अलग है, निजीकरण अलग है, सरकारी व्यवस्था अलग है, और पुस्तकालय या मतलब जो सिलेबस है, सरकारी व्यवस्था का सिलेबस आप देख लीजिए बिल्कुल घटिया, और वहीं पर निजी जो व्यवस्थाएं हैं, निजी जो विद्यालय हैं, उनका सिलेबस देख लीजिए। आखिर ये सिलेबस एक समान क्यों नहीं हो पा रहा है? यानी कि शिक्षा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है और युवाओं के लिए शिक्षा सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। एक प्रकार से चुनौती का सामना कर रहा है युवा। अगर वो आर्थिक स्थिति से कमजोर है तो आज की स्थिति में वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है। परिवार कमजोर है, परिवार जमीन बेच करके शिक्षा ग्रहण करवाना, लोन ले रहा है, रो रहा है परिवार। यानी कि महंगी शिक्षा इस देश के लिए अभिशाप बनती चली जा रही है, और कहीं ना कहीं सरकार शिक्षा के प्रति अपना रवैया लगातार बदल रही है। यानी कि शिक्षा को उपेक्षा की दृष्टि से देख रही है, उसे उपेक्षित कर रही है। जहां युवाओं की शिक्षा सबसे बड़ी अपेक्षा है, वहीं सरकार के लिए यह विषय अब उपेक्षा का बनता चला जा रहा है। सरकार शिक्षा के प्रति उदासीन है, सीधे शब्दों में उदासीन है। इसीलिए निजीकरण जैसी व्यवस्था पर प्रतिबंध न लगा पाना सरकार की एक प्रकार की बहुत बड़ी नाकामी है। महंगी शिक्षा, यानी कि हजारों रुपए फीस, हजारों रुपए की किताबें, इसके बाद भी बच्चा सेम वही व्यवस्था में। यानी कि छोटे बच्चे को कोई आज वो डॉक्टर नहीं बना दे रहे हैं, एमबीबीएस नहीं बना दे रहे हैं, आईएएस पीसीएस की डिग्री नहीं दिए दे रहे हैं। उसको छोटा बड़ा अगर सिखाना है, उसके लिए भी 10,000 रुपए की किताबें आती हैं। क्या ऐसी व्यवस्थाओं पर भी सरकार को रोक नहीं लगानी चाहिए, या रोक लगा पा रही है क्या? ये तो शिक्षा प्रमुख जो बिंदु है, सरकार के लिए शिक्षा प्रमुख बिंदु है, लेकिन इस बिंदु पर भी सरकार रोक नहीं लगा पा रही है। किसी प्रकार से गरीब के बच्चे ने, अमीर के बच्चे ने किसी भी प्रकार से यदि शिक्षा प्राप्त कर ली तो उसके पास सबसे बड़ी समस्या है फिर रोजगार की। रोजगार जैसी व्यवस्था से इस सरकार को कोई लेना देना नहीं। इस सरकार की ही हम बात नहीं कर रहे हैं, पूर्व की सरकारें भी कोई रोजगार नहीं दे रही थी। यानी कि जो वर्तमान सरकारों की प्रणालियां चली आ रही हैं, पूर्व के जो नियमावली चली आ रही है, उसमें युवाओं को लगातार पीछे धकेला जा रहा है। रोजगार के नाम पर उनको धोखा दिया जा रहा है। यानी कि न तो शिक्षा अच्छी, और जब अच्छी शिक्षा नहीं है तो रोजगार जैसी व्यवस्था भी समाप्त होती चली जा रही है। बीच में अभी शायद हमारे पूर्व मतलब वर्तमान पीएम, उन्होंने कहा कि रोजगार के नाम पर अब पकौड़े तलिए, लेकिन आज जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, गैस की किल्लत है। इस गैस की किल्लत के चलते जो कुछ युवाओं ने पकौड़े तलने की भी व्यवस्था शुरुआत की थी, अब उनका पकौड़े तलने का व्यवसाय भी समाप्त हो गया, क्योंकि उन्हें समय पर गैस नहीं मिल पा रही है और गैस की किल्लत भी चल रही है। यानी कि रोजगार इस सरकार के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए एक अभिशाप बनती चली जा रही है। रोजगार की व्यवस्था शून्य है, रोजगार के लिए कोई सजगता नहीं है, सरकार की कोई ठोस नियमावली भी नहीं है। सरकार न तो युवाओं को आश्वस्त कर पा रही है, और ना ही मतलब कोई भविष्य में उनकी प्लानिंग दिखाई पड़ रही है। जब बच्चा परीक्षा देने जाता है, किसी प्रकार से घर परिवार की बड़ी उम्मीदें होती कि बच्चा परीक्षा देने जा रहा है, तो परीक्षा दे पा रहा है या देने के पहले ही पता चल जाता है कि पेपर लीक हो गया। ये पेपर लीक की भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। यानी कि देश में, प्रदेश में पेपर लीक उद्योग चालू हो गया है। इस पर सरकार क्या कोई कठिन व्यवस्था या कठिन नियमावली लागू नहीं कर सकती है? इसमें दोषी पाए जाने वालों पर तत्काल कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। और सबसे बड़ी बात, देश में वर्तमान व्यवस्था जो चल रही है,
इसमें जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है कि ये गलतियां हो कहाँ रही हैं, अधिकारियों से हो रही हैं, व्यवस्था से हो रही है, सिस्टम से हो रही है, किस व्यक्ति से गलती हो रही है, इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। सारी व्यवस्थाएं केवल युवाओं के लिए अहितकर बनती चली जा रही है। युवा देश का भटकता चला जा रहा है। मित्रों, लगातार हम आपके साथ आपके बिंदुओं को उठाते रहेंगे। शिक्षा एक इतना बड़ा बृहद विषय है, शिक्षा पर हम लगातार दसियों दिन बोलें तो यहाँ की असमानताएं समाप्त नहीं हो पाएंगी। क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में जुड़े हुए लोग, जो सरकारी व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहते। या तो उन्हें अपनी शिक्षा पर भरोसा नहीं है, या फिर केवल वो शिक्षा को एक बाजारीकरण की व्यवस्था में सम्मिलित करना चाहते हैं। यानी कि चाहे छोटा कर्मचारी हो, चाहे बड़ा कर्मचारी हो, चाहे डीएम हो, कोई भी सरकारी व्यवस्था, सरकारी नौकरी सबको चाहिए, लेकिन सरकारी विद्यालय में पढ़ाना कोई नहीं चाहता है। हम इन्हीं सब विषयों को लेकर के एक सामाजिक संगठन जो कि गैर राजनीतिक है, राष्ट्रीय युवा महासभा भारत, इन सब बिंदुओं को लेकर के संघर्ष कर रहा है और युवाओं के हित की लड़ाई को लड़ रहा है। मित्रों, आप सबसे भी अपील है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट्स अपने ज़रूर, मतलब कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार हमें ज़रूर साझा करें और हमसे जुड़िए, हमारे संगठन के साथ जुड़िए, अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। हो सकता है हमारे विचार जहाँ तक पहुँच पा रहे हो वो पर्याप्त ना हो, आपका सहयोग और साथ मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम मजबूत होंगे, हमारे विचार भी उच्च बनेंगे और दिशा सही मिलेगी। हम एक दूसरे का कंधा पकड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर हम सफलता प्राप्त करेंगे। आपसे यही अपेक्षा है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और जिन बिंदुओं पर हम युवाओं से ये भी अपील कर रहे हैं कि आप लोगों की जो वर्तमान में समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हमारे साथ साझा करिए, हम उनको पटल पर लाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार मित्रों।